कमिंग टू सर्फेक्टेंट, ठीक है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्सेस। क्या क्या है? प्रोटीन है और लिपिड है, ठीक है। लिपिड कौन कौन से हैं? तो लिपिड है सबसे पहले, बहुत फेमस नाम है लेसिथिन, ठीक है। और लेसिथिन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? फॉस्फोग्लाइसिन हो सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्सेस मेड अप ऑफ डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन अलॉन्ग विथ अदर लिपिड्स, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिन, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स भी हो सकता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब सर्फेक्टेंट का डेफिनेशन तो क्लियर है, बट सर्फेक्टेंट बनता कहाँ है, ठीक है। तो बनता है बाई टाइप 2 एल्वेलाई से, ठीक है। टाइप 2 एल्वेलाई produced by granular pneumocytes that is alveolar lining epithelial type 2 cells, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से कहाँ पर आ जाता है? एल्वेलाई के सरफेस पर आ जाता है। और रिमूव कैसे होता है? तो पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस, पैम सेल्स, ये रिमूव करते हैं सर्फेक्टेंट को, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। देखो, पहला फंक्शन है रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ एल्वेलाई टू कोलैप्स। देखो, एल्वेलाई है ये, राइट। अब एल्वेलाई में क्या होता है? सरफेस टेंशन लगता है क्या? सरफेस टेंशन हमेशा सेंटर के तरफ लगता है, ठीक है। एल्वेलर सरफेस क्या लगाता है? सरफेस टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। मतलब क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं एस टी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? अपने सरफेसेस को क्लोज ला रहा है, ठीक है। यानी इट टेंड्स टू कोलैप्स द एल्वेलाई, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है? टेंड्स टू कोलैप्स द एल्वेलाई। और सर्फेक्टेंट क्या करता है? इसी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, ठीक है। देखो, इट reduces द टेंडेंसी ऑफ alveoli टू कोलैप्स। कैसे? द सरफेस टेंशन इन अ थिन walled sphere, right, like alveolus tends to make the sphere smaller to collapse. Surfactant by reducing the surface tension decreases the tendency to collapse. इतना याद रखो कि ये एक एल्वेलाई है, सरफेस टेंशन सेंटर के तरफ काम करेगा। सिंस सेंटर के तरफ काम कर रहा है, इसलिए सरफेस टेंशन एल्वेलाई कोलैप्स करवाता है। और हमारा सर्फेक्टेंट क्या कराता है? सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन अगर रिड्यूस हुआ तो क्या टेंडेंसी टू कोलैप्स कम हो जाएगा? बिल्कुल। मतलब एल्वेलाई कोलैप्स होगा क्या? एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होगा। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ लिखा दैट सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ एल्वेलाई टू कोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। सोचो, ब्रीदिंग में क्या होता? ये एल्वेलाई अभी क्या है? एक्सपीरेशन में ये एल्वेलाई छोटे साइज का है, इनहेलेशन में ये एल्वेलाई बड़े साइज का है। जब इनहेल करते हैं तो क्या ये छोटा एल्वेलाई में एयर भरते हैं? बिल्कुल, बाहर से एयर अंदर आता है, ठीक है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या? इस एल्वेलाई को बड़ा करना। अच्छा, अब हमें इतना तो पता है कि एल्वेलाई के सेंटर में कौन सा फोर्स लग रहा था? सरफेस टेंशन। तो सोचो, एक्सपैंड करने में वर्क हो रहा है, ठीक है। हमें वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? इसी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, ताकि एल्वेलाई क्या हो सके? एक्सपैंड हो सके। तो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन यानी सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स कम होगा, उतना ईजी होगा एल्वेलाई को एक्सपैंड करना। ईजी टू एक्सपैंड एल्वेलाई, राइट। और जितना ईजी टू एक्सपैंड एल्वेलाई होगा, क्या उतना वर्क ऑफ ब्रीदिंग लेस हो जाएगा? ठीक है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग लेस हो गया। वही लिखा है यहाँ पे दैट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। एल्वेलाई आर इजीली एक्सपैंडेड, सो वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज रिड्यूस्ड। लो सरफेस टेंशन also facilitates the reopening of collapsed airway and alveoli. देखो, अब मान लेते हैं कोई एल्वेलाई जो है वो एकदम कोलैप्स ही हो गया है, ठीक है।
तो अगर इसमें सरफेस टेंशन कम है तो क्या इसको रीओपन करना इजी होगा? डेफिनेटली। की कॉन्सेप्ट यही है हमेशा कि सरफेस टेंशन जो है ना, वो एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर के तरफ काम कर रहा है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर के तरफ फोर्स जितना कम करेगा, सरफेक्टेंट क्या करेगा, सरफेस टेंशन कम, सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स कम, उतना इजी टू रीओपन द कोलैप्स अल्वेलाई, उतना वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखो वही चीज आएगा, वही कॉन्सेप्ट आएगा कि सरफेस टेंशन सेंटर की तरफ काम करता है। अब देखो ये एल्विलाई है और ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज। एल्विलाई के आसपास क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज। ये क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन क्या करता है, हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये ना सिर्फ एल्विलाई के वॉल्स को ही सेंटर के तरफ नहीं लाता, बल्कि ये कैपिलरी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, कैपिलरी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको भी बाहर से अंदर खींच लेता है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज अ रिट्रैक्टिंग फोर्स which not only pulls the alveolar wall to the center of the alveolus but pulls the fluid from the capillaries into the interstitial spaces surrounding the alveoli and into the alveoli leading to pulmonary edema, ठीक है। ये सरफेस टेंशन की वजह से जो कैपिलरीज के फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आ जाएंगे और एल्वेलाई में भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा। कब, जब सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। बट सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन कम करता है, सरफेस टेंशन कम करता है। और अगर सरफेस टेंशन कम है तो क्या पल्मोनरी एडिमा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यही तो पॉइंट था, प्रिवेंट्स पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। कैसे, इट प्रिवेंट्स दिस फेनोमेना बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन, ठीक है। अब फोर्थ फंक्शन ऑफ द सरफेक्टेंट पे आते हैं, एल्विलर स्टेबलाइजेशन। देखो surfactant causes the stability of the alveoli, that is it maintains almost uniform size of alveoli। क्या मतलब है इसका, ओके देखते हैं। देखो छोटा एल्वेलाई, बड़ा एल्वेलाई, ठीक है, हर एल्वेलाई के पास उतना सेम अमाउंट ऑफ सरफेक्टेंट होता है। मान लेते हैं चलो छोटे एल्वेलाई के पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेक्टेंट है, बड़े एल्वेलाई के पास भी उतना ही होगा। कहने का मतलब क्या है, छोटा एल्वेलाई हो या फिर बड़ा एल्वेलाई हो, दोनों एल्वेलाई के पास सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेक्टेंट होता है। और सरफेक्टेंट कहाँ पाया जाता है, तो सरफेक्टेंट पाया जाता है सरफेस पर। तो सोचो छोटा सरफेस एरिया पे 100 मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होगा। जाहिर सा बात है, छोटा सरफेस एरिया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत सटे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा डेंसली एग्रीगेट वहाँ पर पाया जाएगा। बट वहीं बड़ा मॉलिक्यूल अगर एल्वेलाई का है, बड़ा एल्वेलाई है, तो वही 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेक्टेंट आपस में दूर दूर होंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर क्या है, कांस्टेंट, नंबर इज कांस्टेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ वो जो सरफेक्टेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब जो सरफेक्टेंट हैं वो दूर दूर चले गए, ठीक है, क्योंकि नंबर क्या है, कांस्टेंट। अब सोचो हमने क्या पढ़ा, लैपलेस लॉ, प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R या फिर T/R। कहने का मतलब क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियस जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। अब ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, रेडियस कम तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा। मतलब छोटा मॉलिक्यूल हमेशा टेंडेंसी टू कोलैप्स क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पर छोटा एल्वेलाई जो एल्वेलाई का साइज छोटा है उसका टेंडेंसी टू कोलैप्स क्या है, ज़्यादा है। देखते हैं, देखो तो ये छोटा एल्वेलाई है, छोटा एल्वेलाई का टेंडेंसी टू कोलैप्स क्या है, ज़्यादा। बड़ा एल्वेलाई का देखो रेडियस क्या है, ज़्यादा। और अकॉर्डिंग टू लैपलेस लॉ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, कम। यानी कहने का मतलब क्या है, स्मॉलर alveoli tends to collapse
इजीली, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है, और बड़ा एल्वेलाई है तो कोलैप्स कम होगा। अच्छा, टेंड्स टू कोलैप्स इजीली, बट स्मॉलर एल्वेलाई था और नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट क्या था, फिक्स था। नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है, छोटा हो या बड़ा, नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट हमेशा, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो कम एरिया में जो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत क्या डेंसली एग्रीगेटेड थे, डेफिनेटली। तो डेंसली एग्रीगेटेड किस में, छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे एल्वेलाई में, डेंसली एग्रीगेटेड इन स्मॉलर एल्वेलाई। और डेंसली एग्रीगेटेड है तो क्या सर्फेक्टेंट अपना काम बहुत अच्छे से निभाएंगे, बिल्कुल। देखो ये छोटा एल्वेलाई, रेडियस क्या है, कम, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, ये रहा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, बट बहुत डेंसली एग्रीगेटेड भी तो हैं। स्मॉलर एल्विलस में जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा डेंसली एग्रीगेटेड है, और सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं, कम करते हैं सरफेस टेंशन, अपोज करते, कम करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया स्मॉलर एल्विलस की टेंडेंसी टू कोलैप्स ज़्यादा थी, वहाँ पर सर्फेक्टेंट की इफेक्ट क्या हो गई, बढ़ गई। स्मॉलर एल्विलस में सेंटर पे फोर्स ज़्यादा लग रहा था, तो सर्फेक्टेंट पास पास आ गया स्मॉलर एल्विलस में, और जो ज़्यादा फोर्स लग रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और यही अगर बड़ा एल्विलस होता तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है सेंटर की तरफ फोर्स, तो सर्फेक्टेंट भी क्या हो गया, बिखर गए, और कम फोर्स के लिए कम सर्फेक्टेंट काम किया, ठीक है। तो बस इतना सा बात था। तो वही अब देखते हैं, देखो, द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, in the presence of surfactant, the surface tension developed in alveoli is inversely proportional to concentration of surfactant per unit area. छोटा एल्विलस में सर्फेक्टेंट पर यूनिट एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। बड़े एल्विलस में सर्फेक्टेंट पर यूनिट एरिया कम होता है, ठीक है। स्मॉलर एल्विलस द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स अ थिक लेयर, यही वाली पॉइंट बोल रहा था। स्मॉलर एल्विलस में सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स थिक लेयर बना लेते हैं, बट लार्जर एल्विलस में सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं लार्जर सरफेस पे, ठीक है। ये देखो लार्जर में क्या हो गया, लार्जर मॉलिक्यूल्स में सर्फेक्टेंट स्कैटर्ड हो गए लार्जर सरफेस एरिया पे, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट पर यूनिट एरिया घट गया बड़े वाले मॉलिक्यूल में। दस इन अ स्मॉलर एल्विलस द टेंडेंसी टू डेवलप मोर प्रेशर ड्यू टू स्मॉलर रेडियस will be neutralized by more concentration of surfactant per unit area। ठीक इसका उल्टा होता है लार्जर एल्विलस में, ठीक है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द साइज ऑफ एल्विलर सैक कांस्टेंट, राइट। तो होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाला, कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स छोटा या बड़ा एल्विलाई में फिक्स होगा, छोटे एल्विलस में सर्फेक्टेंट पर यूनिट एरिया डेंस होंगे, और बड़े में वही चीज़ डिस्पर्स हो जाएगा। छोटा मॉलिक्यूल टेंड्स टू कोलैप्स इजीली, ठीक है। बस इतना सा याद रखना था। तो ये हो गया सारा फंक्शंस ऑफ द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। फैक्टर्स विच डिक्रीज द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है वो घटेगा कैसे, लॉन्ग टर्म इनहेलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन अगर कोई इनहेल करता है तो सर्फेक्टेंट क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। या कोई मेन ब्रोंकस है उसमें ऑक्लूजन हो गया, वन पल्मोनरी आर्टरी इसमें ऑक्लूजन हो गया, सिगरेट स्मोक कर रहा, दोनों वेगस नर्व कट कर दिया, इन सारे केसेस में जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स विच इंक्रीज द सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला थायराइड हार्मोन, ये इंक्रीज करता है, और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम लोग, यही सारी चीज़ें देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, इसमें सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखते हैं, राइट। अप्लाइड एस्पेक्ट्स में आता है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है, या इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, तो सरफेस टेंशन इन द लंग्स ऑफ दिस इन्फेंट इज वेरी हाई, ठीक है। क्यों हाई है, क्योंकि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, ठीक है। इट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। क्यों? क्योंकि इन्फेंट की बर्थ तब हो गई जब सर्फेक्टेंट सिस्टम जो है फंक्शनल अभी हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ और इसकी वजह से सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, हाँ अब सरफेस टेंशन बहुत हाई होगा तो पल्मोनरी इडीमा भी हो सकता है, ठीक है। और जो कोलैप्स्ड एल्विलाई हैं वो रीओपन नहीं हो पाएंगे तो मे बी पल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इन सभी में लो थायराइड हार्मोन और कॉर्टिसोल दिखेगा, ठीक है। थायराइड हार्मोन और कॉर्टिसोल का लेवल लो रहेगा इन डिजीज वाले बच्चों में, ठीक है। इन्हें हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइलिन मेम्ब्रेन जैसा कुछ बन जा रहा है इन द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। पैची atelectasis occurs due to surfactant abnormality in the patient who have undergone cardiac surgery during which a pump oxygenator is used, ठीक है। देखो पंप ऑक्सीजनेटर हमने बोला था 100% ऑक्सीजन इनहेल करने पर क्या होता था, सर्फेक्टेंट कम होते जाता था। तो पंप ऑक्सीजनेटर, किसी का कार्डियक सर्जरी हुआ, पंप ऑक्सीजनेटर हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो इन केसेस में भी सर्फेक्टेंट एबनॉर्मेलिटी देखा जाता है, राइट। तो ये हो गया सर्फेक्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट, ठीक है, ओके।